हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू आवर रेजोल्यूशन बैच। दोस्तों, जॉइंट वेंचर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पिछले सेशन में, और जॉइंट वेंचर में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था एक प्रॉब्लम के साथ, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। और मैंने आपको बताया था कि जॉइंट वेंचर में आपके सिलेबस में जो दो मेथड्स कवर्ड है वो है आपका व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड, और उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। क्या मतलब होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था जॉइंट वेंचर के बारे में। एक बार आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास रिवाइज करा देता हूं कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है। मैंने आपको बताया था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ जाओगे। मैंने आपको बताया था जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलके आपस में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कोई भी, जैसे बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर फिल्म प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट है, दिवाली के पटाखे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, होली पे रंग बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, राखी पे राखी बेचने का कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्सेप्ट बोल दिया मैंने गलती से। तो इस सिचुएशन में दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म के लिए दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में पार्टनरशिप करती हैं, उस शॉर्ट टर्म की पार्टनरशिप को जॉइंट वेंचर कहते हैं। वेंचर का मतलब बिजनेस होता है। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर के केस में क्या होता है, जो भी दो पार्टीज होती हैं, दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं आपस में, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। इस सिचुएशन में दोस्तों, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स प्रिपेयर होती हैं, तो एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी खोला जाता है, जिसमें एक्स और वाई अपना अपना कुछ पैसा लगाते हैं, और सारी पेमेंट इसी अकाउंट के थ्रू एक्सपेंडिचर के तौर पे जाती है। अब लास्ट सिचुएशन में मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने यही एग्जांपल लिया था कि इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला, और फिर उन्होंने कुछ एक्सपेंडिचर किया, मटेरियल का एक्सपेंडिचर, लेबर वेजेस पे करी, और बिल्डिंग बनाने में जो भी खर्चा हुआ वो उन्होंने बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग बेचने के बाद जो भी पैसा आता है वो इसी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जो भी इनकी सेल होती है वो इसी अकाउंट में ट्रांसफर होती है। और इस पूरी सिचुएशन का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आप एक अकाउंट प्रिपेयर करते हो, जिसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। आप इन दोनों का हिसाब किताब रखने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर करते हो। इनका जो बैलेंस निकालने के लिए अकाउंट प्रिपेयर करते हो, वो होता है आपका को वेंचरर्स अकाउंट। और पूरे सिनेरियो को बैंक के थ्रू डील करने के लिए, जहां से पैसा आया, जहां पे पैसा गया, कितना पैसा बचा, उनमें बांट दिया गया, उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। और ये अकाउंट आखिरी में जाके मैच हो जाता है। ठीक है? जो भी आपका लास्ट अकाउंट बनता है वो आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। अभी तक आपने पहली क्लास अगर जॉइंट वेंचर की नहीं देखी है, तो पहले वो जाके देख लो, उसके बाद यहां पे जंप करना, उसके बाद यहां पे लैंड करना। हाँ जी। जय श्री राम निखिल, जय श्री राम राज शर्मा, जय राम जी की टोटल गेमिंग फैन। वाह, टोटल गेमिंग फैन। मेरे दोस्त गेमिंग के फैन हो तो फिर सीएमए को कैसे मैनेज करोगे? हाँ जी। जय श्री राम सृष्टि, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, जॉइंट वेंचर की पहली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज वो जाके देख लो, उसी के बाद यहाँ पे लैंड करना है आपको। सर कैसे लैंड करें? अरे एरोप्लेन में बैठो, सीधा यहीं लैंड करो, सिंपल। आज हम लेके चलेंगे चैप्टर को आगे। मैंने आपको बताया था जो व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड का जो पहला टॉपिक है आपका, उसमें जितनी भी एंट्रीज पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज, वो आज मैं आपको कराने वाला हूं कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। और फिर हम उसका एक एग्जांपल भी करेंगे। सर एग्जांपल क्यों करेंगे? अरे लल्लू लाल, बिना एग्जांपल के तुम्हें प्रैक्टिकल समझ कैसे आएगा? और आप जानते हो हमारी पेड क्लासेस के अंदर एग्जाम्पल छोड़ो, आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। उसके अलावा एडिशन में जो हम क्वेश्चन डालते हैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, वो भी आपको कराए जाते हैं। आरटीपी एमटीपी से लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तक के एमसीक्यूज सारे कवर किए जाते हैं हमारे पेड बैच के अंदर। तो दोस्तों, हाँ जी, भोजपुरी लवर, सीसीईई, सर ये क्लास सीएमए इंटर के लिए भी रहेगी? मेरे दोस्त, सीएमए इंटर के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो, लेकिन सीएमए इंटर में एक टॉपिक इससे ज्यादा एक्स्ट्रा है। मतलब मैंने आपको दो सिचुएशन लिखवाई थी, एक तीसरी सिचुएशन भी आपके सीएमए इंटर में कवर होती है। वो अलग बात है कि ये जो क्लास है पूरी पूरी सीएमए इंटर के लिए भी रेलिवेंट होगी, क्योंकि सेम सिनेरियो आपका इंटर में भी है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा भी है। अदरवाइज मैं कह सकता हूं कि हाँ, कुछ आपका 60 to 70% पोर्शन कवर्ड है, और क्वेश्चन इंटर में ऑब्वियसली एक्स्ट्रा है। यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, और इंटर में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं पूरे पूरे। ऑल राइट दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का जॉइंट वेंचर का चैप्टर। जॉइंट वेंचर का चैप्टर।
देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड, उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताया था कि आपकी अकाउंटिंग कैसे होती है। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है, को वेंचरर्स, और उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट। आज मैं आपको सारी एंट्री जितनी पॉसिबल है वो लिखवाऊंगा आपके कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट के थ्रू। तो सबसे पहले ना हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे आपका जॉइंट वेंचर। मैं एक काम करता हूं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर्मेट, ब्रैकेट में लिखेंगे पूरा पूरा फॉर्मेट। फॉर्मेट जॉइंट वेंचर का फॉर्मेट बनाएंगे मेरे साथ, आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट। इस फॉर्मेट पे दोस्तों जितनी मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज है, जितनी मैक्सिमम पूरे ब्रह्मांड में अताल लोक, पाताल लोक, ब्रह्मलोक, यज्ञलोक, नरकलोक, स्वर्गलोक कहीं तक कवर हो सकती है, तो सारी पोस्टिंग मैं इसके अंदर आपको आज करा दूंगा। मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। आप जानते हो, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि ये जो अकाउंट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस की तरह काम करता है। क्या मतलब? जितने भी आपके एक्सपेंडिचर वाले आइटम होते हैं, एक्सपेंसेस वाले आइटम होते हैं, वो सारे जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में आते हैं। चाहे किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि इसमें आप डिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि शॉर्ट टर्म की पार्टनरशिप है ना। तो आप चाहे बिल्डिंग खरीदो, मटेरियल खरीदो, कुछ भी खरीदो, शॉर्ट टर्म में वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपको डिवीजन नहीं करना होता। किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर हो, वो आपके डेबिट साइड में आता है। तो सबसे पहले दोस्तों जॉइंट वेंचर में जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर हम लिखेंगे आपके डेबिट साइड में। कौन कौन सा एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों? मान लेते हैं एक सिचुएशन के थ्रू कि यहाँ पे एक्स और वाई ने जॉइंट आपकी वेंचर किया है और ये एक बिल्डिंग बना रहे हैं फिर से, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हैं। तो बिल्डिंग के केस में क्या होगा, ये जॉइंट बैंक के थ्रू, ये जॉइंट बैंक के थ्रू आपका एक्सपेंडिचर करेंगे। तो डेबिट साइड में क्या आएगा आपका? जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां पे आएगा आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, या मान लेते हैं इन्होंने मटेरियल का खर्चा किया है जॉइंट बैंक से, ठीक है। कोई भी एक्सपेंडिचर जॉइंट बैंक से करेंगे तो डेबिट साइड में क्या आएगा आपका? जॉइंट बैंक अकाउंट। अब दोस्तों होता क्या है कि कभी कभार, कभी कभार ये एक्सपेंडिचर को वेंचरर्स अपनी जेब से कर देते हैं। भाई उन्होंने बैंक अकाउंट में पैसे डाल रखे हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से, अगर एक्स के पास मटेरियल रखा है, एक्स के पास मटेरियल है, तो एक्स अपनी जेब से पैसे देके वो मटेरियल आपके जॉइंट वेंचर में पहुंचा देता है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों जो जॉइंट वेंचर है, जैसे कि मान लो ये आपका जॉइंट वेंचर है और ये एक्स और वाई है, ये एक एज अ सेपरेट बिजनेस है, सेपरेट बिजनेस। तो उस केस में एक्स ने जॉइंट वेंचर में माल पहुंचाया, माल। तो जॉइंट वेंचर लायबल है एक्स के माल के लिए। इसका मतलब यह है कि जॉइंट वेंचर का जो बिजनेस होगा वो बिजनेस लायबल होगा एक्स को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि बैंक से पेमेंट नहीं गई। आपके पास सेपरेट बैंक अकाउंट था, बैंक से पेमेंट नहीं हुई, किसने पेमेंट कर दी? एक्स ने। तो दोस्तों डेबिट साइड में आएगा एक्स का नाम, ठीक है, टू एक्स। मटीरियल सप्लाइड बाय एक्स, मटीरियल सप्लाइड, सप्लाइड बाय एक्स। अगर एक्स ने मटेरियल सप्लाई किया है तो यहां पे एक्स का नाम आएगा। अगर सेम वे में वाई ने कोई एक्सपेंडिचर किया, वाई ने एक्सपेंडिचर किया, तो वहां पे वाई का नाम आ जाएगा, वहां पे आपके वाई का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो भी मटेरियल बिजनेस में खरीदा जाता है, जो भी आपने एक्सपेंडिचर बिजनेस में किया है, वो या तो जॉइंट बैंक के थ्रू होगा या उसको पार्टनर पे कर देगा। तो अगर पार्टनर कोई काम, पार्टनर का मतलब को-वेंचरर, को-वेंचरर कोई भी काम अपने बिजनेस के लिए करता है, तो कई बार आपके जॉइंट वेंचर से अपना वो कमीशन उठाता है। अगर वो कमीशन अपने जॉइंट वेंचर से उठा रहा है, तो दोस्तों ये कमीशन आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर भी डेबिट साइड में आएगा आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट के। उस कमीशन को नाम दिया जाएगा को-वेंचरर का, क्योंकि आपको उसी को पेमेंट करनी है। टू, मान लो वाई को आपने कमीशन दिया, वाई को कमीशन, ठीक है। तो अगर आप वाई को कमीशन दोगे तो वो आएगा टू वाई के नाम से, को-वेंचरर के नाम से, टू वाई। को-वेंचरर के नाम से आएगा आपके जॉइंट वेंचर के वो डेबिट साइड में। अब इतना एक्सपेंडिचर करने के बाद होता क्या है कि ये आपके बिजनेस में सेल करते हैं अपना गुड्स को, जो भी गुड्स आपने बनाया या जो भी आपने गुड्स परचेज किए बेचने के लिए। जैसे आपने बिल्डिंग बनाई तो आप बिल्डिंग बाद में उसको सेल करोगे,
या फिर आप अपने शेयर्स को सेल करोगे, या फिर कुछ भी जो आपको मिला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आपको वो जो रिसीव होगा वो आपके लिए एक रेवेन्यू आइटम होगा। रेवेन्यू आइटम आप जानते हो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में आते हैं। तो अगर कोई भी रेवेन्यू आइटम, फॉर इंस्टेंस इन्होंने मान लो गुड्स बेचे, तो गुड्स अगर कैश में बेचे, और मोस्टली कैश में ही इसमें सेल होती है, तो क्रेडिट साइड में आता है दोस्तों आपका बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ये आपने सेल करिए, सेल इन कैश। कैश का मतलब यहाँ पे नोटों में नहीं माल बेचा आपने, कि आपने माल बेचा और वो नोटों की अटैची लेके आ रहा बॉलीवुड की मूवी की तरह, हाँ भाई कितने खोके हैं, 4 खोके। अरे कैश में बेचने का मतलब है नगद बेचा आपने, पेटीएम गूगल पे के थ्रू पैसा आएगा, चेक के थ्रू पैसा आएगा, हार्ड कैश नहीं आएगा। बेचते टाइम दोस्तों आपके पास कैश आता है बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ माल बिकने से रह जाता है, कुछ माल बिकने से रह जाता है। तो जो माल आपका बिकने से रह जाता है, वो माल आपके को वेंचरर्स अपने बिजनेस से ले जाते हैं। अगर इन्होंने टेडी बियर का बिजनेस किया था, टेडी बियर का बिजनेस, और फरवरी का महीना चल रहा था, तो दोस्तों एक्स की जो मोहतरमा थी, एक्स क्या करेगा, जो भी माल बिकने से रह गया वो सारे टेडी बियर ले जाएगा अपने घर। हाँ सर क्या एग्जांपल है, कुछ भी है तो एग्जांपल, टेडी बियर अपने घर ले जाएगा। तो जो टेडी बियर वो अपने घर ले गया, उसको बोला जाएगा गुड्स टेकन बाय द कोवेंचरर। तो जब भी कोवेंचरर अपने मोहतरमा के लिए टेडी बियर अपने बिजनेस से माल निकालेगा, माल, तो वो माल दोस्तों सेल ही माना जाएगा, कि आपने एक्स को सेल किया। हाँ सर एक्स तो मालिक था, हमें उससे क्या मतलब। अरे मालिक माल निकाल रहा है, मालिक माल निकाल रहा है, तो भैया जॉइंट वेंचर से तो सेल ही माना जाएगा। और जिस वैल्यू पे एक्स उसको लेगा, वो वैल्यू आएगी दोस्तों जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में। तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में अगर कोई भी कोवेंचरर अगर बिजनेस से माल निकाल लेता है, तो दोस्तों उस कोवेंचरर का नाम आपकी क्रेडिट साइड में आता है। तो यहां पे आएगा मान लो बाय एक्स, गुड्स टेकन, गुड्स टेकन आउट ऑफ जॉइंट वेंचर। ठीक है, गुड्स टेकन आउट ऑफ जॉइंट वेंचर। एक्स ने क्या किया, माल निकाल लिया, टेडी बियर वो घर ले गया आपने। गुड मॉर्निंग आसिफ हुसैन, गुड मॉर्निंग आर्यन सेठ। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। तो ये थी आपकी कुछ पोस्टिंग जो आप ऑलरेडी जानते हो। बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर को वेंचरर करता है तो वो डेबिट साइड में आएगा उसी को वेंचरर के नाम से, और अगर आपको उसको कोई कमीशन देना है तो वो भी को वेंचरर के नाम से आएगा, टू वाई कमीशन के नाम से, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। हाँ जी दोस्तों। सर जॉइंट वेंचर में इसे ड्राइंग्स नहीं कहेंगे। विकास आप मुझे पहले ये बताओ कि क्या आपने वो फर्स्ट क्लास देखी है जॉइंट वेंचर वाली, फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है ड्राइंग्स वाला। मतलब मुझे कुछ पूछना है आपसे, ठीक है, तभी मजा आएगा। क्या आपने फर्स्ट लेक्चर देखा जॉइंट वेंचर वाला? फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि क्या जॉइंट वेंचर में जो एक्स ने टेडी बियर निकाल लिया मोहतरमा के लिए, वो जो एक्स ने टेडी बियर निकाला और हमने जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में लिखा बाय एक्स, गुड्स टेकन आउट ऑफ जॉइंट वेंचर, क्या हम इसको ड्राइंग्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखा है। तो मेरे दोस्त, आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारा मेन पर्पस जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग का होता है लिमिटेड अकाउंट्स, लिमिटेड अकाउंट्स की प्रिपरेशन। अगर मैं इसको ड्राइंग्स मान लूंगा तो मुझे ड्राइंग्स का अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जैसे ही मैं ड्राइंग्स का अकाउंट खोलूंगा, आपका लिमिटेड अकाउंट्स प्रिपेयर करने का जो पर्पस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं ड्राइंग्स की एंट्री कर सकता हूं, यहाँ पे एंट्री होगी ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और टू आपका वो जो माल आपने निकाला। अब मजे की बात, आप माल के लिए गुड्स का अकाउंट खोलोगे, स्टॉक का अकाउंट खोलोगे, ठीक है, और परचेज अकाउंट यहाँ पे खुलता नहीं है, तो सारा लिमिटेड अकाउंट्स का जो ब्यौरा है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ड्राइंग्स के लिए आपने माल निकाला तो माल का भी तो अकाउंट होना चाहिए, तो उससे पहले आप माल का अकाउंट खोलो, गुड्स का अकाउंट खोलो। गुड्स अकाउंट आपके पास है नहीं, क्योंकि सारी एंट्री हम जॉइंट वेंचर में कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, इसलिए इसको डायरेक्टली जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में एक्स को सेल दिखा दिया जाता है, क्योंकि एक्स का अकाउंट तो आप बनाओगे ही, तो एक्स के अकाउंट में वो पोस्टिंग उसके डेबिट साइड में चली जाएगी डायरेक्टली।
एक्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट। जब वो पैसा देता है तो बिजनेस में आप क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय जॉइंट बैंक। अभी बनाऊंगा ना मैं अकाउंट, उसका फॉर्मेट बनाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको। लास्ट सेशन में आपने देखा होगा को वेंचरर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में उन्होंने जो कैपिटल लगाई थी वो आई थी आपके बाय जॉइंट बैंक के नाम से। तो अगर वो गुड्स निकाल लेते हैं तो उनके डेबिट साइड में पोस्टिंग आती है टू जॉइंट वेंचर, इसी की पोस्टिंग उनके डेबिट साइड में आएगी। हाँ जी, उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसको हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ड्राइंग्स है ये, लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट हम नहीं खोल सकते। आपके लिमिटेड अकाउंट्स प्रिपरेशन का जो पर्पस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अब चलते हैं दोस्तों अगली एंट्री पे। अगली एंट्री पे देखो, कई बार क्या होता है, कई बार ये हटा रहा हूं मैं अभी के लिए, ये हटा रहा हूं मैं यहां से। कई बार क्या होता है, कई बार आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो जॉइंट वेंचर में, वो सेल ऑफ शेयर्स का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेल ऑफ शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट। और जब सेल ऑफ शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल ऑफ शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो होता क्या है कि जो जिस कंपनी से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उदाहरण के तौर पे एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक कंपनी से एबीसी लिमिटेड से कि हम आपके शेयर्स बिकवाएंगे, और उन शेयर्स के बदले आप जो हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करोगे, आप जो हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करोगे, उसमें से कुछ प्राइस कैश में होगा और कुछ प्राइस आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स हमें दे दोगे। अरे एक्स और वाई ने डील करी कि हम आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में सब्सक्राइब करवाएंगे, तो एबीसी लिमिटेड जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक्स और वाई को पे करेगी, वो कुछ पार्ट कैश में देगी, कुछ पार्ट शेयर्स में देगी। तो आपके एक्स और वाई के बिजनेस में, जॉइंट वेंचर के अंदर आपके पास कैश भी आएगा और शेयर्स भी आएंगे। तो जब कैश और शेयर्स आपके बिजनेस में आएगा, तो उस केस में दोस्तों ये वाली जर्नल एंट्री पास होगी। देखो, कैश अकाउंट डेबिट, इसको बैंक लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट। ये शेयर्स कौन से हैं? जो आपके एबीसी में हैं, इन एबीसी लिमिटेड। शेयर्स अकाउंट डेबिट, अरे शेयर्स भी तो एसेट होती हैं। आपको सारी पेमेंट बैंक के थ्रू ना मिलके कुछ आपकी काइंड में भी तो मिल सकता है। आपको एबीसी के शेयर्स मिल रहे हैं, तो उससे हमें क्या मतलब? शेयर्स तो और अच्छी बात, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो आपके पास बैंक में भी पैसा आ रहा है कुछ, और कुछ आपके पास शेयर्स भी आ रहे हैं। और क्योंकि ये आपके लिए एक रेवेन्यू आइटम है, आपकी इनकम है, तो दोस्तों यहां पे एंट्री के अंदर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हो जाता है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसी की पोस्टिंग आपको दिखानी होती है आपके जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में जॉइंट बैंक में आपने जो सेल करी कैश में वो आ गया। इसके अलावा अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो रहा है, तो वो भी आपके जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से आएगा, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। यहां पे क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड, रिसीव्ड इन कैश, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड इन कैश। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शेयर्स में मिलता है, तो यहां पे आएंगे बाय शेयर्स। यहां पे क्या आ जाएगा? बाय शेयर्स अकाउंट, बाय शेयर्स अकाउंट। शेयर्स में आपको आपका मिल जाएगा। सर, एक्स जो टेडी बियर अपनी वाइफ के लिए निकाला, उसका पैसा अपने कैपिटल में से विड्रॉ नहीं कर सकता क्या? डियर, वही तो बता रहा हूं मैं। देखो, आपने बोला कि एक्स ने जो टेडी बियर निकाला उसका पैसा अपनी कैपिटल से विड्रॉ नहीं कर सकता। आपके क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है, आपने दो बातें एक साथ बोल दी है डियर। या तो वो अपने बिजनेस से पैसा निकालेगा, या जो गुड्स है डायरेक्टली गुड्स टेडी बियर निकालेगा। तो टेडी बियर निकाल रहा है तो पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे निकाल रहा है तो टेडी बियर की जरूरत नहीं है। तो एक ही चीज निकालेगा ना डियर। अगर पैसे निकालेगा तो जॉइंट बैंक से एंट्री आएगी, जॉइंट बैंक से एंट्री आएगी, और फिर वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि उसने माल नहीं निकाला। माल निकालता तो उसको माल की सेल मानी जाती। अगर वो पैसा निकालता है तो वो जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएगा आपकी क्रेडिट साइड में, और एक्स के डेबिट साइड में जाएगा। देखो, एक्स तो डेबिट होगा ही होगा, लेकिन उसके
क्रेडिट साइड में जो पोस्टिंग होगी, अगर आपने गुड्स निकाला तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्स, अगर आपने पैसा निकाला तो जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्स। ठीक है, पैसा निकालेगा तो जॉइंट बैंक में जाएगा और गुड्स निकालेगा तो जॉइंट वेंचर में आएगा, क्योंकि वो माल की सेल मानी जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट होगा आपके एक्स के टेडी बियर या फिर कैश निकालने का। हाँ जी, वापस आते हैं। देखो, आपने यहाँ पे शेयर्स में और जॉइंट बैंक के थ्रू पैसा रिसीव किया। अब होता क्या है कि जो भी शेयर्स आपको मिल गए, जो भी शेयर्स आपको मिल गए, उसमें से कभी कभार क्या होता है, कुछ शेयर्स को वेंचरर अपने घर ले जाते हैं, कुछ शेयर्स को वेंचरर अपने घर ले जाते हैं। और आप यहां ध्यान से देखो, आपने ना यहाँ पे शेयर्स का अकाउंट खोल दिया है। सर, ये लिमिटेड अकाउंट्स कहां से हुआ? होगा लिमिटेड अकाउंट्स। देखो, शेयर्स अकाउंट जब आपने खोला है तो ये अकाउंट बंद भी होगा। बंद भी होगा, कैसे बंद होगा? अगर आप इन शेयर्स को बेच दो, अगर आप इन शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच दो, तो ओपन मार्केट में बेचने की जो एंट्री आएगी, ओपन मार्केट में बेचने की जो एंट्री आएगी, वो आएगी आपकी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। वो मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैंने जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया नहीं है। अभी मैं सबसे पहले ना बंद करना चाहता हूं आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर में जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो मैं सारी एक साथ आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे आपको एक सिनेरियो समझाना पड़ेगा। सर, क्या सिनेरियो? बताता हूं। होता क्या है कि अगर आप शेयर्स मान लो, ये जो शेयर्स थे आपके पास, 1 लाख रुपए के शेयर्स थे। ठीक है, 1 लाख रुपए के शेयर्स। अब ये जो 1 लाख के शेयर्स हैं, इसमें से कुछ शेयर्स आपने बेच दिए, सोल्ड इन ओपन मार्केट, सोल्ड इन द ओपन मार्केट। आपने इसको ओपन मार्केट में बेच दिया। ठीक है, और इसमें से जो कुछ शेयर्स हैं वो वाई ने ले लिए, टेकन बाय वाई, टेकन बाय वाई। कुछ शेयर्स आपके वाई ने ले लिए। जब वाई इन शेयर्स को ले रहा था, तो मान लेते हैं आपने जो शेयर्स बेचे वो 40,000 के शेयर्स आपने बेच दिए ओपन मार्केट में, तो आपके पास एंट्री आएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट, 40,000 और 40,000। ठीक है, 40,000 के शेयर्स आपने बेच दिए। 1 लाख में से 1 लाख में से आपने 40,000 के शेयर्स बेच दिए। कितने के शेयर्स बचे? आपके 60,000 के। वाई जब शेयर्स को ले रहा था, तो वो ना एक्स के पैर दबाने लगा। एक्स जी, हाँ, पैर दबा रहा हूं आपके पैर। क्या हो गया? तो दोस्त है मेरा, पैर कहाँ के दोबारा? वो 60,000 के शेयर्स है ना, हाँ, 55 में ले लूं, इसलिए पैर दबा रहा मेरे। 55 में ले लूं प्लीज? कोई नहीं, चल ले ले। यहां पे दोस्तों वाई ने क्या किया, एक्स के पैर दबा के उसे मना लिया कि यार शेयर्स तो 60 के हैं, मैं 55 में ले लूं क्या? वाई ने बोला एक्स से कि मैं 55 के ले लूं। एक्स ने बोला चल कोई नहीं दोस्त है, तू ले ले। लेकिन जब तू ये शेयर्स लेगा तो 5,000 का बिजनेस को लॉस होगा, वो लॉस हम दोनों झेलेंगे। वाई की बुद्धि ठन के, ओ हो रे बाप रे, अपने ही बिजनेस को लॉस होगा, क्योंकि शेयर्स आए थे दोस्तों 60,000 के और वाई उठा रहा है उसको 55 में, तो 5,000 का पूरे बिजनेस के ऊपर लॉस जाएगा। और लॉस के केस में आप जानते हो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है। अरे ये आपका है ना नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बताया तो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह काम करता है, नॉमिनल। तो इसीलिए दोस्तों जब वाई इन शेयर्स को लेगा तो देखो एंट्री क्या आएगी। जब आपके पास शेयर्स आए थे तो शेयर्स अकाउंट डेबिट हुआ था, शेयर्स आपके ऐसे चले जाएंगे, तो यहाँ पे एंट्री आएगी वाई डेबिट। वाई डेबिट 55,000 टू आपके शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अकाउंट 60,000, 5,000 का लॉस, लॉस आएगा आपके जॉइंट वेंचर में डेबिट। तो जॉइंट वेंचर शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाना। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, 5,000 का लॉस आपके बिजनेस को झेलना पड़ेगा। देखो, आपको जो लॉस हुआ वो 5,000 का लॉस है। तो मेरे दोस्त, जब 5,000 का लॉस आपके बिजनेस को होगा, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में पोस्टिंग आएगी, डेबिट साइड में पोस्टिंग आएगी टू शेयर्स अकाउंट के नाम से, टू शेयर्स अकाउंट। ये आपको लॉस हुआ है, लॉस। ये लॉस कहां से आया? जो वाई ने बिजनेस से शेयर्स उठाए वो 5,000 के लॉस पे उठाए हैं। अरे आप बिजनेस को तो लॉस हुआ ना,
यही शेयर्स अगर आप मार्केट में बेचोगे तो सेम सिनेरियो दोस्तों यहां पे भी हो सकता है। अगर आप इसको प्रॉफिट पे बेचो या लॉस पे बेचो, उसका प्रॉफिट या लॉस आपके जॉइंट वेंचर में दिखाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप ये 40 का ना बेच के 40 वाले शेयर्स 50,000 में बेच देते, 40 वाले शेयर्स 50,000 में बेचते, तो आप देखो एंट्री क्या होती। यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट में 40 की जगह क्या आता, 50। 40 की जगह यहाँ पे क्या आता, 50। टू शेयर्स में 40 आते, और टू जॉइंट वेंचर में आता दोस्तों 10,000। टू जॉइंट वेंचर में आता 10,000। जॉइंट वेंचर यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट हो जाता, और वो क्रेडिट दोस्तों क्रेडिट साइड में शो होता बाय शेयर्स के नाम से। ठीक है, बाय शेयर्स के नाम से। यहाँ पे शेयर्स का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ता है। वो कैसे बनेगा वो मैं आपको सारी एंट्रीज की क्रॉस पोस्टिंग के थ्रू समझाऊंगा। बट मुझे आपको यह समझाना था कि अगर शेयर्स प्रॉफिट या लॉस पे बिकते हैं तो उसका प्रॉफिट या लॉस आपके जॉइंट वेंचर में दिखाया जाता जॉइंट वेंचर में दिखाया जाता है, क्योंकि वो शेयर्स आपके बिजनेस का पार्ट थे एज एन एसेट। तो ये था आपका पूरा सिनेरियो जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर अकाउंट का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करते हैं। आप जानते हो अगर इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी, अगर इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी तो दोस्तों आपको प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट आएगा आपके डेबिट साइड में। ये रहा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपका एक्स और वाई एग्रीड रेशियो में, एग्रीड रेशियो। और ये तभी आएगा जब आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी आपकी डेबिट साइड से। ठीक है, आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है आपकी डेबिट साइड से। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आई क्रेडिट साइड से तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगा आपकी क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू आपका एक्स और वाई एग्रीड रेशियो में। लॉस भी एग्रीड रेशियो में ही आएगा। यहां पे आके आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट खत्म हो जाता है। इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं यहीं पे बनाने वाला हूं आपका को वेंचरर्स का अकाउंट। यहीं पे बनेगा आपका को वेंचरर्स का अकाउंट। ठीक है, को वेंचरर्स का अकाउंट। या एक काम करते हैं, अगले पेज पे बना लेते हैं, क्योंकि इससे हमें समझनी पड़ेगी पोस्टिंग वहां पे कैसे जा रही है। सर लिमिटेड अकाउंट कितने प्रिपेयर कर सकते हैं? लिमिटेड अकाउंट 4, मैक्सिमम 4। 3 अकाउंट मेन होते हैं, पहला जॉइंट वेंचर, दूसरा जॉइंट बैंक, तीसरा आपका को वेंचरर्स, चौथा अकाउंट बनता है शेयर्स का अकाउंट। इसके अलावा दोस्तों कोई अकाउंट की जरूरत नहीं है आपके सिलेबस में। 4 अकाउंट है। ये ले लिया आपने पूरा स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हो, लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हो गया डन। ठीक है, अब अगला अकाउंट बनाने के लिए ना, अगला अकाउंट वो मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रही है। भगवान ने अभी भी मेरे कान में कुछ बोला है। वो कह रहे हैं कि कुलदीप, वो जो रात को मैंने आशीर्वाद दिया था ना, ये लाल बोतल वाला आशीर्वाद नहीं, दूसरा आशीर्वाद उन्होंने कुछ दिया है मुझे। वो कह रहे हैं पहले तू उस आशीर्वाद को ले, प्रसाद खा, और उस प्रसाद के बाद जो भी तेरे अंदर शक्तियां आ जाएं वो सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दे अपने स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों वो जो प्रसाद है ना वो मैं लेके आया हूँ, चॉकलेट वाला प्रसाद है। ठीक है, सूंघ के देख लेता हूँ। हाँ हाँ, चॉकलेट वाली खुशबू आ रही है मुझे इस प्रसाद में से। तो ये चॉकलेट वाला प्रसाद लेके फिर मैं सारी शक्तियां आपके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, हाँ। इतने आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, सारे सवाल के जवाब मैं लेके बैठा हूं आपके लिए। ब्रह्मांड के सारे सवाल, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो कि आपके पड़ोस में क्या चल रहा है, आप इंटरनेट पे कौन सी वेबसाइट खोल सकते हो, आप व्हाट्सएप पे रात को किससे बात करते हो, स्नैपचैट पे किसको अपनी स्नैप भेजते हो, इंस्टाग्राम पे कौन सी रील देखते हो, सर्च में जाके क्या सर्च करते हो, किसकी पिक्स को स्वाइप करते हो, किसकी प्रोफाइल खोल के चेक करते हो, प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल खोल के चेक करते हो, जो भी आप उल्टी सीधी हरकत करते हो सब बता दूंगा मैं आपको। हाँ, लो जी, एक क्वेश्चन आ गया है। एक क्वेश्चन आ गया है कि पहले मुर्गी आया या अंडा। देखो, ये एक क्वेश्चन पूछा बालक ने कि पहले मुर्गी आया या अंडा। देखो,
बताता हूं कि पहले मुर्गी आया या अंडा। इसने जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका जवाब आपको मिलेगा। दोस्त, पहले मुर्गी आई थी। अंडा देने के लिए पहले मुर्गी चाहिए। और मजे की बात बताऊं, जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि पहले जो मुर्गियां होती थी उसमें से उसमें से डायरेक्टली अंडे नहीं निकलते थे, वो डायरेक्टली इंसानों की तरह बच्चों को जन्म देती थी। तो पहले मुर्गी आई है, इसका आंसर है पहले मुर्गी। अरे पढ़ रखा है मैंने यार, कह रहा हो मास्टर हमें आपो। हाँ, पहले मुर्गी आई थी। तो चलते हैं दोस्तों, प्रसाद खत्म होने वाला है। शक्तियां ट्रांसफर होने वाली है, तैयार हो जाओ। हाँ, आहा, शक्ति आ गई है मेरे अंदर। दोस्तों तैयार हो जाओ, मैं कुछ बस तोड़ फोड़ ना कर दूं। हाँ, शांत हो जाओ, शांत शांत। हाँ, देखो, शक्ति आते ही देखो कितना बढ़िया आइडिया है मेरे को। क्यों नाम है, को वेंचर्स का अकाउंट इसी के बगल में बनवा दूं, ताकि क्रॉस पोस्टिंग आपको सारी नजर आ जाए। आगे ना शक्ति, देखो सारी शक्तियां ट्रांसफर हो जाएंगी आपके अंदर। इसको मैं हटा रहा हूं, नहीं लिखा है तो तुम लल्लो लालो एकदम। ठीक है, लिख लेना इसको। हटा रहा हूं इसको मैं। हाँ, हटा रहा हूं उसको। ठीक है, मेरे साथ साथ अब बनाएंगे आपका को वेंचरर्स अकाउंट। ठीक है, को वेंचरर्स अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट, को वेंचरर्स। अरे वो कहाँ है व्हाइट वाला, हाँ ये रहा, को वेंचरर्स अकाउंट। देखो, आप एक बात जानते हो कि को वेंचरर्स में आपके दो कॉलम होते हैं, एक होता है एक्स का, एक वाई का। मतलब एक्स वाई का मतलब को वेंचरर्स के जो भी नाम आपको एज पर द क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई के नाम से ही उसको ले रहा हूँ। हालांकि एक्स और वाई नाम थोड़े अजीब से हैं, मैं नॉर्मल नाम भी ले सकता हूँ। नॉर्मल नाम जैसे कि यहाँ पे चुन्नू और मुन्नू ले सकता हूँ, या फिर मांगेराम और टीकाराम, इंस्पेक्टर नामाने और इंस्पेक्टर नामानी, कुछ भी नाम ले सकता हूँ। नॉर्मल नाम, एक्स वाई अजीब से नाम है थोड़े। सबसे पहले आप जानते हो कि जो भी कोवेंचरर्स बिजनेस में होते हैं वो पैसा लगाते हैं जॉइंट बैंक के अकाउंट, जॉइंट बैंक के थ्रू एक पैसा लगाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट में, और वो अकाउंट को ओपन करते हैं अपने जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए। तो जो भी ये अकाउंट ओपन करते हैं, क्रेडिट साइड में उसकी पोस्टिंग आती है आपके जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से ये आपका अमाउंट इन्वेस्टेड होता है। ये होता है आपका अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से। इसकी पोस्टिंग के बाद अगर कोई भी कोवेंचरर अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर करता है बिजनेस के लिए, अपनी तरफ से बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर करता है, तो आप देखो इधर ध्यान से, देखो ध्यान से, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड में आपने 2x का नाम लिखा है। यहां पे देखो, x ने मटेरियल सप्लाई किया था। अरे देखो ना इधर कितना प्यारा प्यारा लिखा है 2x। तो x ने मटेरियल सप्लाई किया था। तो x ने जो मटेरियल सप्लाई किया दोस्तों, बिजनेस का फर्ज है एज पर द बिजनेस एंटिटी कि यहां पे वो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा y को, सॉरी x को, y बोल दिया गलती से। तो x के दोस्तों क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर, क्रॉस पोस्टिंग बाय आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये पोस्टिंग है जो मटेरियल एक्स ने सप्लाई किया था। अरे एक्स अपनी जेब से पैसा क्यों देगा मुझे बताओ, जब वो ऑलरेडी पैसा लगा चुका है। अपनी जेब से क्यों दे पैसा, वो पैसा अपने बिजनेस से उठाएगा। तो यहां पे आएगा आपका बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक्स के कॉलम में, एक्स के कॉलम में। वाई में कुछ मत डाल देना। अब दोस्तों हुआ क्या था कि वाई ने एक बिजनेस के लिए कुछ काम किया था, तो आपने वाई को कमीशन दिया था 2y। तो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में आ रहा है 2y, तो वाई की क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये है आपके वाई का कमीशन, ये है आपके वाई का कमीशन जो आपके वाई को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या था कि वो फरवरी का महीना था, और जो एक्स भाई साहब थे टेडी बियर के लिए, सॉरी गर्लफ्रेंड के लिए मैं उल्टा बोलने वाला था कि टेडी बियर के लिए वो गर्लफ्रेंड ले गए, नहीं गर्लफ्रेंड के लिए टेडी बियर ले गए। ठीक है, तो मोहतरमा के लिए वो टेडी बियर ले गए। तो यहां पे आपने क्रेडिट साइड में लिखा था बाय एक्स, बाय एक्स गुड्स टेकन आउट ऑफ जॉइंट वेंचर। अरे एक्स ने टेडी बियर निकाल लिया था ना, तो एक्स जब अपने बिजनेस से गुड्स निकालेगा तो बिजनेस एक्स का अकाउंट डेबिट करेगा।
सर क्या बोल दिया आपने, बताता हूं। जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में आपने एक्स दिखाया, एक्स, तो एक्स की डेबिट साइड में आएगा दोस्तों टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो, आपको याद रहेगा टेडी बियर टेकन ओवर, टेडी बियर टेकन ओवर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, फरवरी के महीने में उसने टेडी बियर निकाल लिया। ठीक है, याद रहेगा इसको। हाँ सर याद रहेगा, हमें भी याद रहेगा। अब तो ये फरवरी, फरवरी का महीना फेमस कर दिया आपने सर, कोई बात नहीं, अभी और फेमस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों एक्स ने गुड्स निकाल लिए थे। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो शेयर्स कंपनी को रिसीव हुए थे उसमें से कुछ शेयर्स आपने बेच दिए थे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका शेयर्स अकाउंट। 40,000, 40,000 याद है ना आपको। सर ये क्या लिखा आपने, के, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे वाली लैंग्वेज लिख देता हूं पूरे वाली। 40,000, 40,000, ओहो लल्लू लाल, इरेजर क्लिक होगी गलती से, कोई नहीं दोबारा लिख देता हूं। टू शेयर्स अकाउंट आपका 40,000 और 40,000, और इसमें से कुछ गुड्स दोस्तों ले लिए थे आपके, इसने, किसने लिए थे, वाई ने लिए थे, वाई ने कुछ शेयर्स ले लिए थे। इसकी एंट्री आई थी आपका वाई डेबिट, वाई डेबिट 55,000, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 लॉस हुआ था ये आपको, और टू शेयर्स अकाउंट ये एंट्री की थी ना आपने अभी भी। हाँ सर याद है। तो देखो वाई को आपने डेबिट किया क्योंकि उसने शेयर्स उठा लिए, तो वाई के डेबिट साइड में आएगा टू शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अकाउंट, ठीक है, जो इसने ले लिए, टेकन ओवर। सर एक बात तो बताओ, यहां पे हमने अमाउंट कितना डालना है, यहां पे आपको अमाउंट डालना है 55,000। सर लेकिन शेयर्स तो 60,000 के थे, शेयर्स भले ही 60 के थे, वाई ने उसको कितने में लिया, वाई ने उसको 55,000 में लिया, तभी तो आप इसकी पोस्टिंग दो जगह करोगे। वाई के डेबिट साइड में, मैंने एक्स में लिख दिया, वाई के दोस्तों डेबिट साइड में आएगा, वाई के डेबिट साइड में आएगा 55, और जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में आएगा आपका 5। ये पोस्टिंग 60,000 की दो जगह जाएगी, जो लॉस हुआ वो जॉइंट वेंचर में आएगा, जो वाई ने आपके शेयर्स लिए वो आपके वाई के डेबिट साइड में आएंगे। तो इस तरीके से आपको पोस्टिंग करनी है आपके शेयर्स को बेचने की। ठीक है, ये जो आपने बेचा ये आपके जॉइंट बैंक में जाएगा, ये आपके जॉइंट बैंक में जाएगा। यहां तक थी पोस्टिंग दोस्तों को वेंचर्स के अकाउंट की। अब हम करेंगे इनका अकाउंट बंद, अब हम कर देंगे इनका अकाउंट बंद। ठीक है, यूजुअली मैं आपको बताऊं, आपकी जो क्रेडिट साइड है, जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा आती है, लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में डेबिट साइड ज्यादा आती है तो एक्स और वाई अपने बीवी के गहने बेच के घर से पैसे लेके आएंगे, बीवी के गहने बेचेंगे पैसे लेके आएंगे, मतलब मजाक कर रहा हूं, लेकिन वो अपने घर से पैसा लेके आएंगे, होता नहीं है ऐसा, प्रॉफिट में ही निकलता सब। तो क्रेडिट साइड ज्यादा आने पे दोस्तों इनका फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। फाइनल सेटलमेंट दोस्तों डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट बैंक के थ्रू, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए और डेबिट साइड में जो भी निकल के आएगा वो टू जॉइंट बैंक के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, या फिर इसको बोल देंगे फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट। यहां पे आके आपका खत्म होता है को वेंचरर्स का अकाउंट। अब बचे हैं आपके पास दो अकाउंट्स, वो दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं, वो दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसको लिख लेंगे एक बार, को वेंचरर्स के अकाउंट को, को वेंचरर्स के अकाउंट को, हो गया डन। ठीक है, अब मैं आपको बनवाता हूं दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट जिसमें मैक्सिमम पोस्टिंग आएगी, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल करने वाले हैं। हाँ जी सर कराओ। ठीक है, इसको हटा देता हूं, ये आप ऑलरेडी लिख चुके थे। मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं आपका जॉइंट बैंक अकाउंट, ताकि पोस्टिंग आपको साथ साथ समझा पाऊं। हेडिंग डाल लेंगे अब आपका जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। सर एक बात तो बताओ,
वो जो आपने वो प्रसाद पिया था, ये आवाज कैसी आई? पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा शक्ति आ गई क्या मेरे अंदर कि मैं सोच के ही चीजें हिला पा रहा हूँ। हाँ, बहुत तुम्हें जानने की, पता नहीं मास्टर क्या क्या पी रहा है। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना पढ़ाई पे। चॉकलेट शेक था, चॉकलेट शेक। देखो जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या क्या आएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट आप जानते हो, आपका जो को वेंचरर स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं, सबसे पहले वो पोस्टिंग इसके अंदर आती है। आप देखो ना, वो कहां गया, आपने को वेंचरर्स की क्रेडिट साइड में लिखा था बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ये अकाउंट खोलने की एंट्री थी। तो जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में आएगा 2x और 2y, जो भी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड। अब दोस्तों, जॉइंट बैंक के थ्रू जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, कोई भी एक्सपेंस हुआ, तो वो आप जानते हो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में आता है टू जॉइंट बैंक के नाम से, टू जॉइंट बैंक के नाम से। और वही पोस्टिंग दोस्तों जॉइंट बैंक में क्रेडिट साइड में आती है बाय जॉइंट वेंचर के नाम से, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस आपने जॉइंट बैंक के थ्रू किए वो आएगा आपके क्रेडिट साइड में, जॉइंट बैंक से जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा। अब दोस्तों होता क्या है कि एक्सपेंडिचर करने के बाद जो माल आप बेचते हो अपने जॉइंट वेंचर में, तो वो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में आता है बाय जॉइंट बैंक के नाम से। ये रहा ना, कहां गया, बाय जॉइंट बैंक। तो आप जानते हो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट बैंक है, और बैंक डेबिट साइड में बढ़ता है। तो दोस्तों डेबिट साइड में जॉइंट बैंक के, ओहो, डेबिट साइड में जॉइंट बैंक के आएगा आपका टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। पैसा लगाया एक्स और वाई ने, वो यहां आएगा, क्रेडिट साइड में एक्सपेंडिचर आएगा, डेबिट साइड में जो फिर से पैसा आया बेच के, सेल करके, सेल करके, वो आएगा आपकी डेबिट साइड में, वो आएगा आपकी डेबिट साइड में। इसके बाद मैंने आपको एक पोस्टिंग बताई थी शेयर्स को बेचने की। जब जॉइंट वेंचर के पास शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव होते हैं, तो एंट्री आती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो आप देखोगे कि मैंने जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में, जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में ये दोनों आइटम पोस्ट किए थे, ये दोनों आइटम आपके पोस्ट किए थे। ये रहा, बाय आपका जॉइंट बैंक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड इन कैश, और बाय शेयर्स, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था लेकिन ये शेयर्स में था। तो ये दोनों आपने पोस्ट किए थे क्रेडिट साइड में। इसमें जो पैसा आपको जॉइंट बैंक के थ्रू मिला, जॉइंट बैंक के थ्रू, वो जॉइंट बैंक के थ्रू जो पैसा मिला वो आएगा आपके जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में, फिर से टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव्ड डेबिट साइड में। अब दोस्तों होता क्या है कि आप इन शेयर्स को बेच देते हो, बेच देते हो। जब आप इन शेयर्स को बेचते हो, तो सेल करते टाइम, सेल करते टाइम यहां पे आता है आपका जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका शेयर्स अकाउंट। ये एंट्री मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, ठीक है। मान लो आपने 40,000 के शेयर्स कैश में बेच दिए बैंक के थ्रू, तो जो बेचा आपने वो शेयर्स की पोस्टिंग आएगी आपकी डेबिट साइड में, टू शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अकाउंट 40,000। और आखिरी में दोस्तों जो फाइनल सेटलमेंट होता है को वेंचरर्स का, वो भी जॉइंट बैंक के थ्रू होता है। तो आपने पिछले आपके पॉइंट में देखा, ये जो को वेंचरर्स का अकाउंट था, ये जॉइंट बैंक के थ्रू ही बंद हुआ था। को वेंचरर्स के डेबिट साइड में आपने इनको पेमेंट दिखाई थी टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड में आएगा आपका फाइनल सेटलमेंट बाय एक्स और बाय वाई, बाय एक्स और बाय वाई। मतलब जितना भी आपने उधर पोस्ट किया या एंट्रीज पास करी, वो सारी पोस्टिंग ट्रांसफर होगी आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में। जॉइंट बैंक अगर किसी अकाउंट में डेबिट हुआ है, तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट में पोस्टिंग आएगी। अगर जॉइंट बैंक किसी अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो उसके डेबिट में पोस्टिंग आएगी। तो ये था आपका दोस्तों फाइनल सेटलमेंट। यहां पे आके क्या होगा, आपका जो जॉइंट बैंक अकाउंट है वो मैच हो जाएगा,
यहां पे आके आपका जॉइंट बैंक अकाउंट जो होगा वो मैच हो जाएगा। ठीक है। और आखिरी में दोस्तों आपका बनता है शेयर्स अकाउंट। शेयर्स अकाउंट हालांकि आपको पहले बनाना होता है, बट क्योंकि मैंने आपको पहले ही पोस्टिंग बता दी और उसका तरीका भी बता दिया, उससे जो होने वाला प्रॉफिट लॉस है वो शेयर्स के नाम से आएगा। प्रॉफिट होगा तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस होगा तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में आएगा। सर आप अगर आपने अपना कैपिटल विड्रॉ करके अपना सारा कैपिटल खत्म कर दिया तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है? देखो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप खुद सोचो कि आपने एक किसी दूसरे पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस का पर्पस क्या होता है? मेन प्रॉफिट अर्न करना। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने सारा पैसा निकाल लिया बिजनेस से, तो बिजनेस में बचा ही क्या? ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि बिजनेस में कुछ बचेगा ही नहीं, तो आपको बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। ना तो माल खरीदने के पैसे हैं, ना मोहतरमा को घुमाने के, मतलब घुमाने के तो आपकी जेब में आ गए पैसे। तो फिर आप क्या करोगे बिजनेस में? बिजनेस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रोसीजर क्या है? वापस आपको पैसा डालना पड़ेगा बिजनेस में। हाँ जी दोस्तों, अब बनाएंगे हम आपका आखिरी अकाउंट जिसको बोलते हैं शेयर्स अकाउंट। शेयर्स अकाउंट, शेयर्स अकाउंट। ये आखिरी अकाउंट है आपके व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनता है तो अलग से जो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं उसमें जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, को वेंचरर्स का जो अकाउंट है उसके अलावा बनता है आपका शेयर्स अकाउंट, अगर शेयर्स गिवन है तो। अदरवाइज ये नहीं बनता हर क्वेश्चन में। तो शेयर्स में सबसे पहले आप जानते हो जो आपको शेयर्स मिलते हैं वो डेबिट साइड में रिसीव होते हैं। शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो शेयर्स के डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अरे मान लो आपको 1 लाख रुपए के शेयर्स रिसीव हुए, तो आप देखो ना आपने पोस्टिंग कहां की थी? जॉइंट वेंचर में। क्रेडिट साइड में लिखा तो था बाय शेयर्स, ये रहा 1 लाख रुपए बाय शेयर्स। तो ये वही तो पोस्टिंग है जो आपके डेबिट साइड में जा रही है शेयर्स अकाउंट के। ठीक है, डेबिट साइड में आपने पोस्ट किया शेयर्स अकाउंट के, कहां गया लल्लू लाल, ये रहा टू आपका जॉइंट वेंचर। अब अगर आप इन शेयर्स को बेच देते हो तो बेचने की एंट्री आप जानते हो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 40,000। ठीक है, 40,000। अब देखो दोनों सिचुएशन में आपको बताऊंगा कैसे काम करती है। बचे हुए शेयर्स दोस्तों आप जानते हो, बचे हुए शेयर्स मैंने आपको बताया था वाई ने ले लिए, तो वाई डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, टू शेयर्स अकाउंट। और मैंने अमाउंट लिखा था यहां पे 55,000, 5,000 और 60,000, यही था अमाउंट। शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं 60,000 से, तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? एक आएगा बाय वाई, बाय वाई 55,000। तो अगर आप इतना पोस्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों डेबिट साइड ज्यादा आ रही है 1 लाख, 1 लाख। यहां पे जो 5,000 का डिफरेंस निकल के आ रहा है वो ही आपका लॉस है बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, 5,000 का आपका लॉस निकल के आएगा। यही आपका लॉस जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड में ट्रांसफर हुआ था। देखो मैंने कराया था ना आपको, ये रहा टू आपका शेयर्स लॉस 5,000, ये वही पोस्टिंग है 5,000 रुपए की। अब आपको इसने कनेक्ट कर लिया होगा या फिर इसने आपको कनेक्ट कर लिया होगा या मैंने आपको इससे कनेक्ट करवा दिया होगा, तो आपके भेजे में घुस गया होगा, हाँ अच्छा ऐसे होता है ये। तो ये था आपका शेयर्स अकाउंट। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। अगर आप इन शेयर्स को प्रॉफिट पे बेच दो, ठीक है, मान लो वाई ने इसको लॉस पे ले लिया, आप इसको 50 की जगह 40 में बेच देते, तो भाई आपने क्या किया, 60,000 वाले शेयर्स इसको 55 में दे दिए, तो 5 का लॉस हो गया। ठीक है, मान लो ये वाई जो शेयर्स लेके जा रहा है ये 55 की जगह इसको 70,000 में लेता, 55 की जगह इसको 70,000 में ले लेता, 60,000 वाले शेयर्स ये आपके 70,000 में लेता, तो क्या होता? अगर ये 70,000 में इन शेयर्स को लेता दोस्तों,
तो उस केस में लॉस नहीं होता, उल्टा प्रॉफिट हो जाता, उल्टा प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट से आपके जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट बढ़ जाता। तो यहां पे 1,10,000 आपकी क्रेडिट का टोटल आ गया और 1,10,000 भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है दोस्तों 10,000। यहां पे आएगा आपका टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 10,000। और ये जॉइंट वेंचर की दोस्तों क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाता बाय शेयर्स के नाम से। ठीक है, बाय शेयर्स के नाम से दोबारा यहां पे पोस्टिंग आती बाय शेयर्स प्रॉफिट। ठीक है, 10,000 से। ये थी आपकी शेयर्स अकाउंट की पोस्टिंग। एक बार इस अकाउंट को फिर से देख लेना और वीडियो को रिपीट कर करके देखना जब तक समझ में ना आ जाए। ये था आपका पूरा दोस्तों, पूरा व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड। पहले मैंने आपको बताया, एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनती है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में दोस्तों सबसे पहले आता है डेबिट साइड में टू जॉइंट बैंक, जो आपने एक्सपेंडिचर किया मटेरियल का। उसके बाद अगर कोई मटेरियल वाई ने खरीद एक्स ने या वाई ने खरीदा है तो वो को वेंचरर के नाम से आता है 2x। अगर आपने किसी किसी भी को वेंचरर को कमीशन या सैलरी दी है तो वो आती है को वेंचरर के नाम से डेबिट साइड में, क्योंकि वो एक्सपेंस है बिजनेस का। और जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हुआ, जो माल बेच के पैसा आया बिजनेस के अंदर, वो आता है आपकी क्रेडिट साइड में जॉइंट वेंचर के अंदर बाय जॉइंट बैंक के नाम से। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हो रहा है तो वो भी जॉइंट बैंक के नाम से। और अगर आपको शेयर्स रिसीव हो रहे हैं तो वो शेयर्स के नाम से, बाय शेयर्स। लेकिन अगर कोई माल को वेंचरर अपने बिजनेस से ले जाए तो वो आएगा आपके बाय एक्स को वेंचरर के नाम से, गुड्स टेकन आउट ऑफ जॉइंट वेंचर। ठीक है, शेयर्स को अगर बेचा जाए तो शेयर्स को बेच के जो पैसा आएगा वो जॉइंट बैंक में जाएगा। और शेयर्स अगर को वेंचरर ले जाए तो वो को वेंचरर के अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर आप शेयर्स को बेच रहे हो प्रॉफिट या लॉस पे, या फिर को वेंचरर प्रॉफिट या लॉस पे ले जा रहा है, तो वो लॉस आएगा दोस्तों डेबिट साइड में टू शेयर्स के नाम से, और प्रॉफिट आएगा बाय शेयर्स के नाम से क्रेडिट साइड में। इस अकाउंट को यहीं पे बंद कर दिया जाएगा। निकल के आएगा क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से आपका प्रॉफिट जो एक्स और वाई में एग्रीड रेशियो बांट दिया जाएगा। डेबिट साइड ज्यादा आई तो लॉस आएगा जो कि आपकी क्रेडिट साइड में निकलेगा और एक्स और वाई में बांट दिया जाएगा एग्रीड रेशियो में। यहां पे खत्म होता है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। को वेंचरर्स में दोस्तों जो सबसे पहले पैसा डाला आपके को वेंचरर ने, बाय जॉइंट बैंक के नाम से आएगा आपके क्रेडिट साइड में। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर आपने किया, जो एक्सपेंडिचर आपके को वेंचरर्स ने किया, आप देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है 2x 2y, तो वो भी एक्स और वाई के क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर के नाम से। एक्स ने मटेरियल सप्लाई किया था, इसको हमने कमीशन दिया था। अगर कोई माल एक्स या वाई ले जाए तो वो दोस्तों आपके डेबिट साइड में पोस्ट होगा टू जॉइंट वेंचर के नाम से। इसने टेडी बियर लिया था। प्रॉफिट लॉस दोस्तों ट्रांसफर होगा को वेंचर्स के अकाउंट में, प्रॉफिट हुआ तो आपके क्रेडिट साइड में आएगा। ये मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं किया था, कर देते हैं बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। अगर लॉस हो रहा है दोस्तों तो लॉस डेबिट साइड में आएगा। अगर शेयर्स कोई पार्टनर ले जा रहा है, कोई कोवेंचरर ले जा रहा है, तो वो शेयर्स आएंगे दोस्तों डेबिट साइड में टू शेयर्स टेकन ओवर। ठीक है, और फाइनल सेटलमेंट में क्रेडिट साइड ज्यादा आने की वजह से इनको पे कर देंगे, पेमेंट कर देंगे टू जॉइंट बैंक। यहां पे आगे आपका कोवेंचर्स बंद हो जाएगा। जॉइंट बैंक में जितनी भी पोस्टिंग है वो सारी क्रॉस पोस्टिंग आप करोगे जॉइंट बैंक के थ्रू। जो भी पैसा आया वो डेबिट साइड में आएगा। ये रहा एक्स और वाई ने जो लगाया था, जो आपने माल बेचा वो भी डेबिट में आएगा टू जॉइंट वेंचर के नाम से। और जो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव हुआ था सेम आपका जॉइंट वेंचर के नाम से। जो शेयर्स आपने बेचे, जितना भी पैसा आया वो आपके डेबिट में पोस्ट होगा। अगर जो पेमेंट आपने करी है जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस, वो जॉइंट वेंचर के नाम से आएगा क्रेडिट साइड में। और आखिरी में एक्स और वाई ने जो पैसा बिजनेस से निकाल लिया वो भी क्रेडिट साइड में आएगा एक्स और वाई के नाम से। यहां पे आगे अकाउंट मैच हो जाएगा। शेयर्स अकाउंट में आप जानते हो शेयर्स आपको मिले थे, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट वेंचर जितने की शेयर्स है। जितने के ये आपने बेच दिए वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट बैंक के नाम से, क्योंकि एसेट होती है। और जो एक्स ने वाई ने ले लिए वो वाई के नाम से आएगा। प्रॉफिट लॉस आप जानते हो, अगर लॉस होगा तो यहीं पे निकलेगा बाय जॉइंट वेंचर के नाम से। प्रॉफिट होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी डेबिट साइड में टू जॉइंट वेंचर के नाम से। यहां पे आके आपका व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड पूरा खत्म होता है। अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन करेंगे और अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। शक्तियां दोस्तों आपको ट्रांसफर हो गई हैं। पूरा मैंने आपको एक ही बार में एक शॉट में एक्सप्लेन कर दिया आपका कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन करेंगे और एग्जांपल के साथ समझेंगे प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपके कोई भी डाउट अगर आज की क्लास को लेके है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है,
कुछ भी आपको पूछना है, आप जानते हो मैं अंतर्यामी हूं, कुछ भी बता सकता हूं, वो आप लिख सकते हो। अदरवाइज मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और इकोनॉमिक्स का सेशन अभी होने वाला है, तो विनीत सर यहाँ पे डायरेक्ट लैंड करेंगे, आई थिंक 11:30 बजे। ठीक है। हाँ जी दोस्तों, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्व मैं करूंगा, आपका काम है प्रॉब्लम पूछना। तब तक के लिए लाल आशीर्वाद। ऑल राइट दोस्तों, तो यहां पे खत्म होता है आपका ज्वाइंट वेंचर का पहला केस और उसकी सारी ट्रांजैक्शन। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।